नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। जैसा कि हम इस चैनल पे बात करते हैं कि हर एक स्टोरी के पीछे एक कहानी होती है, हर एक स्टोरी कुछ रिवील करता है, कुछ बताता है कि कोई अगर इवेंट हो रहा है, कोई कहानी है तो उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। आज की जो हम बात करेंगे, कल जो लोकसभा में चर्चा हुई है ऑपरेशन सिंदूर मामले पे, या ऑपरेशन सिंदूर का जो इवेंट हुआ था या जो ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में जो चर्चा हुई है, उसके बारे में विपक्ष करना क्या चाहता था और हो क्या रहा है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जब चर्चा बुलाई गई थी, ये जब चर्चा की मांग की गई थी, तो विपक्ष चाहता था कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। इस मुद्दे पर, क्योंकि बीजेपी का एक जो मुद्दा है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, वो सब चीज के ऊपर जाता है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करती है ये पार्टी जो गवर्नमेंट है। अगर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद में से अगर देखा जाए तो हिंदुत्व पे आपने देखा है कि अलग अलग स्टेजेस में काम चल रहे हैं, कि जो पार्टियां जो कि एक जाति आधारित पार्टियां हैं, जो किसी एक सेगमेंट को, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, वो घूम घूम के जाति पे बंटवारा कर रही हैं कि वो जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो डाइल्यूट हो जाए। दूसरा है नेशनलिज्म। तो जो नेशनलिज्म है उस पे कांग्रेस का थॉट ये था कि हम ये मुद्दा लेके आएंगे और सरकार को संसद में घेरेंगे, तो उनका जो नेशनलिज्म का एक मुद्दा है उसको भी डाइल्यूट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो छवि है उस पे दाग लगाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, अगर कल आप सब लोगों ने सुने रहेंगे जो चर्चा हो रहा था, जिसमें कि अपोजिशन पार्टीज के जो स्पोक्स पर्सन या जो भी स्पीकर्स अपना वक्तव्य दे रहे थे लोकसभा में, और जो एनडीए के जो रूलिंग कोalition है उसके जो स्पीकर्स जो बोल रहे थे, जो बात कर रहे थे, जिस पे चर्चा कर रहे थे, उन दोनों में फर्क आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विपक्ष के मुद्दे से भटक गया है। क्योंकि वो चाहता था कि इसमें प्राइम मिनिस्टर के छवि पे दाग लगाई जाए, प्राइम मिनिस्टर का जो नेशनलिज्म का एक एजेंडा है उसको डाइल्यूट किया जाए। बट समहाउ जो स्पीकर चुने गए, या जो स्पीकर चुने गए और उन्होंने जिस तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश करी, जिस तरह की चीजें बात करनी शुरू करी, उससे हुआ ये कि जो करना चाहते थे उससे कहीं और चले गए। और हर बार ऐसा होता है कि विपक्ष एक मुद्दा लेके आता है, उस पर चर्चा करने की कोशिश करता है लोकसभा, राज्यसभा में, संसद में, और खुद ही मुंह खाता है। खुद ही मुंह खाता इसलिए खाता है कि वो कभी कभी मोदी विरोध में या बीजेपी विरोध में, देश विरोध पे उतर जाता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या थी, ऐसा करना क्यों चाहते हैं। आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का एमओयू साइन है चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ। आपको पता होगा गलवान का जब इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम पे राहुल गांधी चाइना का जो इन्वॉय है, फॉरेन इन्वॉय, उनके साथ ब्रीफिंग ले रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। आप सबको पता है कि अभी जब ये ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम पे भी वाइल प्रेस में आके और बाहर सबसे कह रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं। बट अगर उनका रवैया देखेंगे तो वही क्वेश्चन पूछने का रवैया, कितने प्लेन गिर गए, कितने क्या हुआ, क्यों हमने सरेंडर किया, ट्रंप ने कह रहे हैं हमने सरेंडर कर दिया, ऐसा उनका क्वेश्चन था। तो इस मुद्दे पे भी आप देखेंगे तो मोदी विरोध करते करते देश विरोध पे उतर आए। अब हुआ क्या कि जब चर्चा चल रही है, संसद में चर्चा चलने वाली है, तो आपको तैयारी करके बेहतर रूप से आनी चाहिए थी, पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे। अगर मैं आपको बताऊं तो कल की चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री जी ने करी। उन्होंने अपनी बातें बताई, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो ऑब्जेक्टिव हमने मीट किया। मीट करने के बाद वो जब भी उनके डीजीएमओ का फोन आया तो हमारे डीजीएमओ ने बात करके और फिर सीज फायर का फैसला हुआ। और ये भी उन्होंने बताया कि ये कंप्लीटली बायलैटरल फैसला था। उसके बाद आपने देखा होगा कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी बात करी। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बताया कि जो भी ट्रंप बयान दे रहे हैं ये बोगस बयान है, क्योंकि ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बात हुई थी, जब पहली बार हमला हुआ उसके बाद कंडोलेंस के लिए जो कॉल आया था, उसके बाद सीधा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की जो बात हुई है वो हुई है कनाडा में। जब प्राइम मिनिस्टर कनाडा गए थे, वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको फोन किया था और बताया था कि वो क्यों नहीं मिल पाए थे और उनको वापस जाना पड़ा था, और उन्होंने इनवाइट किया था।
उसके अलावा कभी बात नहीं हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। जब ये बात फॉरेन मिनिस्टर ने कह दी, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से जिसने की, जो दीपेंद्र हुडा या तो गौरव गोगोई का आप स्पीच सुनिए, आपको समझ में आएगा कि विपक्ष किस तरह से डिसओरिएंटेड है। उनको पता ही नहीं है कि जाना कहां है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको घेरना कहां है, जिसके लिए चर्चा बुलाई गई थी। कहीं ना कहीं अगर वो ये क्वेश्चन पूछते कि भाई बताइए कि वो जो वैलिड क्वेश्चंस हैं कि जो अटैकर थे वो कहां हैं, एंड ये वैलिड क्वेश्चन है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्या अचीव किए वो बताइए, तो उनके पूरे क्वेश्चन में, पूरे स्पीच में एक चीज हावी रहा, वो ये है कि आपने सरेंडर कर दिया। एक लहजे में कहते हैं सेना जीत गई लेकिन आपने सरेंडर कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि सेना जीत गई और पॉलिटिकल पार्टी जो है या जो गवर्नमेंट है उसने सरेंडर कर दिया? ये खुद से ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बार बार ये पूछने की कोशिश करी कितने जेट गिराए गए, हमारे जेट गिरे, जो कि ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि इंडियन जेट गिरे। फिर भी बार बार वो क्वेश्चन आता रहा कि कितने जेट गिरे आपके। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के जेट गिरे। क्या आपके पास कोई सबूत है इसका कि जेट गिरे? क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है कि जेट गिरे, तो आप गवर्नमेंट से ऐसे क्वेश्चन जो देश विरोधी हो वो आके क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप सबने पाकिस्तान असेंबली का सेशन अगर सुना होगा, आपने कभी देखा कि किसी ने कहा, जबकि उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, उसके 9 एयरबेस 11 एयरबेस तबाह हुए, उसका सबसे बड़ा एयरबेस मुरीद के तबाह हुआ, उसका इनफैक्ट एटमी जो भंडार था वहां पे कहा जाता है कि अटैक हुआ है, पर क्या उसके सेशन में या उसके सदन में कुछ पूछा गया? वो कितने खराब हो, बट अपने देश के साथ उनका पैट्रियोटिज्म बहुत है। यही बात कांग्रेस और यही बात जो विपक्ष है वो समझ नहीं पाता है, और वो आके चर्चा करता है और फिर अपनी ही जाल में फंसता है। अब इस चर्चा से करना क्या चाहते थे? जैसा हम बात करते कि पीछे की बातें क्या हैं, इस चर्चा से करना क्या चाहते थे? इस चर्चा से करना ये चाहते थे कि भाई ये बातें हो, ये बातें जनता तक पहुंचे, एंड पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे जाए प्राइम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर उसको आंसर करे। अगर आप देखे रहेंगे तो ये चर्चा पे, इस मुद्दे पे चर्चा के लिए गवर्नमेंट बहुत पहले से तैयार थी, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो विदेशी दौरे पे थे। तो इंतजार कर रहे थे विपक्षी पार्टियां कि प्राइम मिनिस्टर वापस आए, पर उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर वापस आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जवाब दे पाएंगे इस मुद्दे पे। और प्राइम मिनिस्टर जब जवाब देंगे तो जितने भी फुल टॉस इन्होंने दिए हैं, जितनी भी लूज बॉल्स इन्होंने डाली हैं, पूरे विपक्ष के जितने भी स्पीकर ने बोला है, जितनी भी चीजें उन्होंने बताई हैं, उन चीजों पे देखेंगे आप तो प्राइम मिनिस्टर एक एक पॉइंट उठाएंगे। आज आप देखेंगे तो गृह मंत्री का भी स्पीच होना है, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी जवाब दें, हो सकता है कि जितनी भी स्पीचें हुई हैं उसके ऊपर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आज बोलेंगे। लेकिन होगा क्या? इतने सारे मुद्दे, इतने सारे लूज शॉट्स खेल चुके हैं ये लोग, इतने सारे लूज बॉल दे चुके हैं, इतने सारी फुल टॉस दे चुके हैं, इतने सारे मुद्दे दे दिए इन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के लिए जो ये चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह बनाया जाए, प्राइम मिनिस्टर आए, जवाब दें, प्राइम मिनिस्टर कुछ मुद्दे की बात करें, प्राइम मिनिस्टर बताएं कि आखिर क्या हुआ था, शायद वो इनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा कि इन्होंने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर एक एक इनके जो बयान है, चाहे वो कल्याण बनर्जी का बयान हो जो जिसमें उन्होंने 56 से 36 इंच के सीने की बात कही है, वो 5.5 फुट से 5 फुट की बात कही है, वो ट्रंप से इनको छोटा दिखाने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक गए। हाँ, अगर आप देखेंगे तो कुछ स्पीकर जो मैं अगर बताना चाहूं विपक्षी पार्टियों में भी, तो सपा के जो धरौरा के जो स्पीकर हैं, आप देखोगे धरौरा के जो सांसद हैं, उन्होंने जो बात कही, जो पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा, उन्होंने अपना जो उनका 5 मिनट मिला हुआ था वो 5 मिनट में उन्होंने पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, वो बहुत अच्छा लगा। कभी कभी कुछ सांसद जो होते हैं, अगर संसद में चर्चा होती है तो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, उससे कुछ निकल के आना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए, गवर्नमेंट को जवाबदेह बनाना चाहिए। संसद होती ही इसी के लिए है। लेकिन आप चुनावी रैली का भाषण आके संसद में नहीं दे सकते हैं, जो कि विपक्षी सांसदों ने, विपक्षी स्पीकर्स ने करने की कोशिश करी, एंड उसका नुकसान ये हुआ कि
जब ये चर्चा खत्म होगी तो इससे कुछ निकल के नहीं आएगा। इसी बीच में आप सबको पता होगा कि एक खबर आई है, जो मुद्दा बार बार ये लोग उठा रहे थे कि आखिर वो अटैकर्स जो थे वो कहाँ गए, हमने उनको क्यों नहीं पकड़ पाया अभी तक, कितना दिन हो गया। तो गवर्नमेंट के लिए एक ब्लेसिंग आई है। कल आपने अगर एक छनती हुई न्यूज सुनी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें से ऑलरेडी एक अटैकर मारा जा चुका था, दूसरा अटैकर दूसरे एनकाउंटर में मारा जा चुका था, और कल खबर आई है कि तीसरा जो अटैकर था उसमें से 4 में से जो 3 थे, तीसरा जो था वो कल मारा गया है एक एनकाउंटर में, जो ऑपरेशन महादेव चल रहा था। अब कुछ सांसदों ने बाहर आके ऑपरेशन महादेव को भी मॉक करने की कोशिश की। जब ऑपरेशन महादेव को मॉक करने की कोशिश की, अब होगा क्या? होगा ये आज के दिन में कि पहले हो सकता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का स्पीच हो, फिर गृह मंत्री जी उसका जवाब दें। गृह मंत्री जी आपको पता है कितने पॉइंटेड आंसर करते हैं, पॉइंटेड स्पीच देते हैं, उनकी हर एक बात का वो आंसर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर करते हैं और फैक्ट्स के साथ आंसर करते हैं। उसके बाद फाइनली जब प्राइम मिनिस्टर का स्पीच होगा, प्राइम मिनिस्टर का इंटरवेंशन होगा, या प्राइम मिनिस्टर जब रिवर्ट करेंगे, जवाब देंगे, तो आप देखेंगे कि इन्हीं सारी मुद्दों पे जो पहले उठाए गए हैं और जो बाकी के स्पीकर उठाएंगे वो अपनी बात कहेंगे, और उसमें होगा क्या कि ये पूरा मुद्दा घूम जाएगा। जो नेशनलिज्म को डाइल्यूट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा था वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ही डाइल्यूट होता नजर आएगा, और पता चलेगा कि फिर से वापस गवर्नमेंट वो नेशनलिज्म के मुद्दे पे अपनी जनता को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कन्विंस कर ले गई। आप बताइए, मेरे हिसाब से लगता है कि वापस राहुल गांधी का भी हर बार की तरह से आज जो स्पीच होने वाला है वो उसी दिशा में जाने वाला है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्या कहने वाले वो, प्रियंका गांधी क्या कहने वाली है, एंड उसके जवाब में जो होम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर क्या कहने वाले हैं, आप बताइए कमेंट में लिख के। बाकी आज के लिए अभी इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।